Hello. So in the last lecture we studied about periodic functions. So in this lecture I am going to tell you about what are even and odd functions. Okay. So जो अभी तक हमने पढ़ा है कि even and odd functions की जो definition है उसमें हम एक थोड़ी सी basic गलती कर देते हैं, तो वो थोड़ा modify हो जाती है in case of periodic functions and in case of functions that can be expanded in Fourier series. तो वो कैसे करना है in this lecture we will see. तो इट्स अ शॉर्ट वीडियो बट वेरी इन्फॉर्मेटिव, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए. आई एम श्योर दैट कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे. ओके, सो नाउ दैट वी नो व्हाट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट. पीरियोडिक फंक्शन मैंने बताया है कि जो फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड. हमें वो डेफिनेशन पता चल गई, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड निकालना आ गया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमें पीरियड पता होना चाहिए, उसके बाद हमें वो फंक्शन को प्लॉट करना आना चाहिए और उस ऑड एंड इवन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं. तो ऑड एंड इवन फंक्शन जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही कि ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो हमने बचपन से करते आ रहे हैं, 12th से शायद हम करते हुए आ रहे हैं कि इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन. इफ़ वी आर गिवन अ फंक्शन एफ एक्स, उसमें हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और हमें फंक्शन एन में माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाए, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है. और अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन सेम रहे, जैसे यहाँ पर है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन, राइट. ये हमने पढ़ा है. तो इसका एग्जांपल भी है, जैसे एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब, तो x की जगह माइनस एक्स रखो, तो माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, है ना. माइनस वन रेज टू पावर 3 विल बी माइनस, तो एक माइनस साइन इसकी वजह से आ गया, इस पावर की वजह से, और तो आंसर आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब. तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब क्या है, इट इज़ माइनस ऑफ नथिंग बट दिस एफ एक्स, राइट. तो ये एक ऑड फंक्शन मैंने बोल दिया. वैसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो जो मैंने यहाँ पे करा है, तो माइनस एक्स की पावर 4 आ गई, तो माइनस वन रेज टू पावर 4 विल बी प्लस वन, राइट. इस 4 की वजह से यहाँ पे प्लस साइन, and x to the power 4. So x to the power 4 is what? Our fx. So here we can see f of minus x is equal to fx, right? So this function is an even function. ये हमें पता है. लेकिन जो सबसे बड़ी हमें मिसकंसेप्शन है, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस. हमें ये जानना होगा कि ये आंसर सही क्यों है इस केस में, क्योंकि दिस इज़ वैलिड ओनली इफ़ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस. ये हम काफ़ी गलती करते हैं इस चीज़ में कि मैंने आपको एक रेंज अगर मैंने बता दी, तब भी लोग कहते हैं कि दिस इज़ ऑड और इवन, यही टेक्निक यूज़ करते हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस. दिस टेक्निक इज़ वैलिड ओनली इफ़ रेंज और पीरियड इज़ इनफाइनाइट. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक एक्स क्यूब दिया है, मैंने एक्स की रेंज नहीं बताई है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है. एक्स 0 to 100 है, एक्स माइनस 2 पाई टू 2 पाई है, एक्स क्या है, कहाँ तक एक्स की बात करनी वो नहीं बताया. तो उसका मतलब है पीरियड और रेंज इज़ इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड. तो उसमें you can do this, okay, because I have not mentioned the range. Now let us come to the another example. The fx is I have given as x and I have defined x in this period कि x की जो वैल्यू है we have to find between 0 and 2 pi. x, ये फंक्शन fx is equal to x only between this range. तो अब देखने में क्या लगा, x को माइनस एक्स पुट करोगे तो f of माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स. सो आप यू विल से कि ये ऑड फंक्शन है सर, बट ऐसा नहीं है. दिस टेक्निक इज़ रॉन्ग. जब हमें एक पीरियड डिफाइन होता है, जैसे इस केस में है, तो हम उसको फंक्शन को प्लॉट करते हैं. ठीक है, हम उस फंक्शन को प्लॉट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उस फंक्शन को प्लॉट करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए. एनालाइज करके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोरियर सीरीज़ में. आपको अगर आपको आगे सवाल सॉल्व करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए आपको प्लॉट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो फंक्शन कैसे प्लॉट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उस फंक्शन को प्लॉट करने के बाद उसको फिर हम एक्सटेंड करेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन और कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस. हम बहुत सारी चीज़ें प्लॉट करने से बता सकते हैं. डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर कॉन्टिन्यूस है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं. तो गाइस ये पार्ट 1 था. वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करी है. तो इस पार्ट में हमने ऑड एंड इवन फंक्शंस का पता चला कि वो होते क्या हैं,
तो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ऑड एंड इवन फंक्शन या कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को किस तरह प्लॉट किया जाता है और उससे हम कैसे बता सकते हैं कि एक गिवन पीरियड में दैट फंक्शन इज ऑड और इवन और नाइदर ऑड और इवन। इट कैन हैव ऑल द थ्री केसेस। वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, या उन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी ये कंसेप्ट यूज़ होगा। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।